कुछ नए स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी हम लोग लेना शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ। आप लोग भी, आई वुड एक्सपेक्ट, हर्ष, विश्वजीत, कैमरा ऑन करो एंड आई विल नॉट रिपीट। विश्वजीत, रुचि एंड एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा एंड आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। सर यस रुचि। सर मैं मतलब ऑन करती हूँ, कैमरा कट जाता है, बार बार मुझे ज्वाइन करना पड़ता है, फिर मैं करती हूँ, कट जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अलाउड हो, नेटवर्क का इशू है तुम्हारा। थोड़ा अंकित को अलाउ करने तो अभी आ गया है। ऑलराइट, सो इन द लास्ट few classes what we have been doing that we have taken some structures और उन structures की हम लोग पढ़ाई करते रहे हैं जो पिछले स्ट्रक्चर, और उसके थ्रू हम लोग ग्रामर को रिवाइज करते रहे या नए नए टॉपिक्स को समझते रहे। एंड आई सपोज एज फार एज आई कैन रिमेंबर सृष्टि, इन द लास्ट क्लासेस 2 सेंटेंसेस और बच गए थे, एंड टुडे आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एडिंग मोर सेंटेंसेस टू दोस थिंग्स जो आप लोग पूछना चाहते हैं, और उन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। एवरीवन, एम आई क्लियर विद माय पॉइंट्स? यस सर। तो सबसे पहले जो बचे हुए कुछ सेंटेंसेस हैं रुचि या सृष्टि या चंदन, उन सेंटेंसेस को हम लोग ले लेते हैं और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। मीनवाइल अंकित हैज आल्सो ज्वाइंड। अंकित, स्विच ऑन योर कैमरा। Good morning, sir. Good morning. Only Ruchi is allowed to switch off her camera, otherwise rest everybody will keep his or her camera on. All right. चलिए, so what was the sentence, Ruchi? The second last sentence. सर उस दिन मैं क्लास नहीं की थी, उससे पहले तो मैंने 2 सेंटेंस सृष्टि, कोई बात नहीं, सृष्टि बता पाएगी। सर सृष्टि, आई एम आल्सो सर, You are also अंकित सर क्लास कर रहा था। you are also absent. So Ankit was present. Ankit will tell us. Ankit, कौन सा sentence है अगला? Sir, 9th number, sir. And what is that sentence? थोड़ी देर बाद वह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। All right. थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। I have already told you that I want you all to tell me 3 things. 3 चीजें आपको बतानी है किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके। The first thing, कौन सा टेंस है, which tense is that, आपको टेंस का पूरा नाम बोलना है। Second thing, whether that is active voice और passive voice, आपको वॉइस पहचानना है। तीसरी बात यह है कि जब वो दोनों चीज पहचान लेंगे तो उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये 3 चीजें हर एक सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करनी है, और फिर कन्वर्जन वगैरह की चीजों को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। सो आई विल पिक अप द सेंटेंस व्हाट अंकित हैज सेड। अंकित, एक बार फिर से बोलो, मेड के द्वारा। सर, थोड़ी देर बाद वह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। हाँ, चलिए, थोड़ी देर बाद फिर से बोलिए एक बार सेंटेंस को। थोड़ी देर बाद वह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। और ये एक कोई बच्चा है पवन गांधी के नाम से बैच में एंटर कर रहा है। हमारे क्लास में तो कोई पवन गांधी नाम का कोई बच्चा नहीं है, है सर। है क्या? ओके, मैं अलाउ कर देता हूँ। जो एग्जिट हो गया, चला गया, नेटवर्क का इशू। ठीक है, थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। Ankit has said this particular sentence, so we'll be asking the question from Ankit only. Ankit, which tense is this? कौन सा tense है ये? कैसा रहा होगा? Sir, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. All right. रुचि, Yes, कौन सा sir. tense है? कौन सा tense है? थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Future continuous tense. विश्वजीत, यस सर। which tense is this? थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा, कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑलराइट। दुर्गेश, सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जोर से बोलो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चंदन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सृष्टि, सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सर। रजनीश, रजनीश, सेंटेंस था थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। बोलो कौन सा टेंस है, क्लियर बोलो।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पवन गांधी, कैमरा ऑन करो। व्हाट इज योर रोल नंबर पवन? यस सर। रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 17 सर। 17। तो अपने नाम को रीनेम करो रोल नंबर के साथ, नहीं तो अटेंडेंस नहीं बन पाएगा तुम्हारा। 17 अभी बना देता हूँ, लेकिन आगे से रीनेम कर दो। पवन बताओ, विच टेंस इज दिस? कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें से अंकित ने कहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही कहा था अंकित तुमने? यस सर। इसके अलावा सभी बच्चों ने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब जरा सेंटेंस को एक बार दोबारा से देखते हैं। अंकित, दोबारा से सेंटेंस को पढ़ो तो। थोड़ी देर बाद वह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। थोड़ी देर बाद यह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। अंकित बताओ, ये क्या बता रहा है? ये सेंटेंस क्या डिनोट कर रहा है? तुमने बोला ये फ्यूचर पर सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। सिस्टम में कुछ ऑटो रीस्टार्ट ले लिया है। चलिए अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बताइए ये कौन सा टेंस है? सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ रुचि, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, अंकित से पूछ रहा हूँ। अंकित। यस सर। बताइए, तुमने बोला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो मेरा तुमसे सवाल है फ्यूचर परफेक्ट किसको कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट किसको कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट किसको कहते हैं, मेरा ये सवाल है तुमसे। अरे भाई, तुमने किसी को बोला कि वो राजू है, तो राजू कौन है? तो राजू सुनील का भाई है। जवाब दोगे ना? जवाब देने के बाद ब्लैंक क्यों हो जाते हो? तुमने फ्यूचर बोला, चाहे प्रेजेंट बोला, चाहे कुछ भी बोला, उसके लिए क्या दिक्कत है? बोल दिया तो बोल दिया। अब जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तुरंत से दो। तुमने क्यों बोला कि दिल्ली राजधानी नहीं, पटना है राजधानी? क्यों बोला? तो जवाब दोगे ना? कि हमको लगा सर बिहार का पूछ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट किसको कहते हैं ये जवाब दो, क्योंकि तुमने इस सेंटेंस को पहचाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कहा किसको जाता है? कैसे पहचानते हैं कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट होगा? ये जवाब दो, तुरंत से जवाब दो। डोंट गो लॉस्ट। सर फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, इसको फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो जो सेंटेंस बताएगा कि फ्यूचर में काम हो चुका होगा उसको क्या कहेंगे जी? जो सेंटेंस बताएगा कि फ्यूचर में काम हो चुका होगा उसको क्या कहेंगे? सर मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला था सर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस सर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? क्या चीजें बताएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस? कभी भी कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो किन चीजों के बारे में बताएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फ्यूचर हो? सर अब सर फ्यूचर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम बात बोलते हैं सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सर वो काम। अरे बच्चे, बाबू, अंकित, मेरा सवाल तुमसे बहुत सिंपल है। दुनिया जहान का कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, कोई भी, तीन ही होगा ना, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट या फ्यूचर, यही तीन होगा ना। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो मैंने आपको क्या टिप्स दिया है परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का? क्या तरीका बताया है मैंने? सर पहले भी काम होता रहा, फ्यूचर में भी होगा सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी ये दो चीजें एक साथ बताएगा। पहली बात तो ये बताएगा कि पहले भी काम हो रहा, पहले से मामला था और अभी भी है। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये दो चीजों को बताएगा। एक, फ्यूचर में काम हो रहा होगा और काम होते रहेगा,
तो हमारा सेंटेंस क्या है? मेड कमरा साफ करते रहेगी या कर रही होगी? क्या सेंटेंस है हमारा? कर रही हो, किया जा रहा होगा। किया जा रहा होगा। मेड के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये बताइए, ये बातें ये किस चीज के बारे में बताता है? काम एक बार हो रहा होगा या काम हो रहा होगा और होते रहेगा? क्या बता रहा है? सर ये काम एक बार होगा सर। एक बार होगा, तो एक बार होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो गया? रिपीटेशन तो हुआ नहीं। इसका मतलब कि बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है, केवल तुम्हारा आंसर गलत था। और ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस है ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहली बात। अब दूसरे बात पर आते हैं। एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? बताओ, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? सर एक्टिव वॉइस है सर ये। एक्टिव वॉइस, बहुत अच्छी बात है। एक बार सेंटेंस को दोबारा से पढ़ो। सर थोड़ी देर बाद वह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस तुमने कहा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आदमी बताइए, फॉर एग्जाम्पल विश्वजीत तुम बताओ। वॉइस अब पहचानना है, टेंस पहचान लिया हमने, गलत सही करके हमने पहचान लिया, नतीजा निकाल लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? विश्वजीत तुम बताओ। एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट रजनीश तुम बताओ। पैसिव वॉइस है सर। एक्टिव वॉइस, ठीक है। पैसिव सर, पैसिव। पैसिव, अच्छा Passive, पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव। पवन तुम बताओ, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव वॉइस। एक्टिव है। दुर्गेश तुम बताओ। एक्टिव वॉइस। एक्टिव। दुर्गेश क्या? यस सर, एक्टिव वॉइस। ठीक है। सृष्टि तुम बताओ। सर एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस। सुमित तुम बताओ। सुमित यस सर। सर तुम बताओ। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर, सेंटेंस। क्वेश्चन क्यों रिपीट करें, तुम देर से आए हो क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम था। यस सर। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम था। सृष्टि सेंटेंस को रिपीट करो। थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। एक्टिव वॉइस या एक्टिव है। एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चंदन। नहीं सर, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। रुचि। सर एक्टिव वॉइस। एक्टिव। शोभा। शोभा रोल नंबर 12। शोभा रोल नंबर 12। शायद नेटवर्क उसका वीक है, सुन नहीं पा रही। ऑलराइट, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं? किस वॉइस को एक्टिव वॉइस कहते हैं और किस वॉइस को पैसिव वॉइस कहते हैं? ये इसलिए डिस्कशन जरूरी है क्योंकि आधी क्लास एक्टिव बता रही है और आधी क्लास पैसिव बता रही है। अब सेंटेंस या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा, कोई तो दोनों में से एक ही होगा। और कुछ लोग उसको एक्टिव की नजर से देख रहे हैं, कुछ लोग पैसिव की नजर से देखना है। बताइए, मैंने आपको एक्टिव और पैसिव पहचानने का क्या तरीका पढ़ाया है? कोई भी आदमी बोल सकता है। डूअर सर, एक्टिव वॉइस डूअर बेस्ड सेंटेंस है सर। ठीक है, और सर एक्टिव वॉइस डूअर पे डिपेंड है सर। अगर डूअर ठीक नहीं है। रहेगा तो वो पैसिव वॉइस होगा सर। और सर डूअर नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। रिमूव नहीं हो सकता है सर एक्टिव वॉइस से। डूअर अगर रिमूव सर नहीं हो सकता है, बहुत बढ़िया अंकित, बिल्कुल सही बात है। यही बात मैंने पढ़ाई है कि एक्टिव वॉइस डूअर बेस्ड सेंटेंस होता है और एक्टिव वॉइस में से डूअर को रिमूव नहीं किया जा सकता। और अंकित तुमने बोला कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। पक्का है? यस सर। ठीक यस है। सर। अंकित ये बताओ कि तुम्हारे इस सेंटेंस में डूअर कौन है? सर मेड सर। मेड है डूअर। तो बताओ तो जरा कि क्या हम लोग मेड के द्वारा वर्ड को हटा के सेंटेंस बोल सकते हैं? पढ़ो तो सेंटेंस को। अगर हम मेड के द्वारा इस पूरे सेक्शन को हटा दें क्योंकि ये डूअर है, तो क्या पूरे सेंटेंस को हम बोल सकते हैं? पढ़ो तो। सर थोड़ी देर बाद वह कमरा साफ किया जा रहा होगा। कैन वी से दिस सेंटेंस?
थोड़ी देर बाद कमरा यस सर, इस सेंटेंस तो इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है सर। ये सेंटेंस क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं, बोल तो देंगे, लेकिन बोलने के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट रहेगा या इनकम्प्लीट रहेगा? क्या रहेगा ये सेंटेंस, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट सर। कंप्लीट रहेगा सर। इनकम्प्लीट हो जाएगा। यस सर। अच्छा, आप सभी लोगों का जवाब गलत है। कॉपी में अलग से नहीं रहेगा सर। अलग से लिखिए, कॉपी में अलग से नीचे में लिखिए, कमरा साफ किया जा रहा होगा। कमरा साफ किया जा रहा होगा। कमरा साफ किया जा रहा होगा। सड़क रिपेयर की जा रही होगी। खाना बनाया जा रहा होगा। मुझे पढ़ाया जा रहा होगा। फीस जमा की जा रही होगी। बस। अब बताइए कि ये सारे सेंटेंस जो आपने लिखे हैं कंप्लीट हैं कि इनकम्प्लीट हैं? सर कंप्लीट है सर। कंप्लीट है सर। नहीं, विश्वजीत वगैरह को जवाब देने दो। यस सर। विश्वजीत नीचे से सेंटेंस को पढ़ो, बॉटम कपड़ा से। कपड़ा साफ किया जा रहा होगा। कपड़ा नहीं मैंने बोला था, कमरा बोला था। कमरा साफ किया जा रहा होगा। हाँ, ये सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट है। तो राइट का निशान लगा दो। यानी ये सेंटेंस कंप्लीट है कि कमरा साफ किया जा रहा होगा, लेकिन इस सेंटेंस में विश्वजीत हमें डूअर के बारे में पता नहीं चल रहा है। यानी ये जो सेंटेंस है बगैर डूअर के ही कंप्लीट है। यस और नो? यस सर। चलिए, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ सर। लिख दो ब्रैकेट में पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस के अंत में लिख दो पीवी, पैसिव वॉइस शॉर्ट में। चलिए, अब इसके ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए, सेकंड लास्ट। थोड़ी देर बाद वह कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। सेकंड लास्ट बोल रहा हूं तो ये तुम कहां से पढ़ रहे हो? नीचे से दूसरा पढ़ो ना बच्चे। सड़क मुझे पढ़ाया जा रहा होगा। क्या है सेंटेंस? सड़क मुझे रिपेयर पढ़ाया जा रही होगी। अरे बच्चे, जिसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ वो बोलो ना भाई। सबको पढ़ा रहा हूँ ना, जिसको दिक्कत है उसका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, बीच में लप लप नहीं करिए। अब मैं विश्वजीत से बात कर रहा हूँ, जो विश्वजीत को समझाना है वो उसको समझाऊंगा। नीचे से दूसरा सेंटेंस पढ़िए विश्वजीत। सड़क रिपेयर की जा रही होगी। बताओ ये सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट है। इसमें डूअर कौन है? इसमें सर डूअर यानी काम करने वाला कौन है इसमें? सर कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो बगैर डूअर के सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये कौन वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ कि पैसिव वॉइस हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, इसको भी लिख दो पीवी, पैसिव वॉइस। अब नीचे से तीसरा सेंटेंस बोलो। खाना बनाया जा रहा होगा। कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सर इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है, खाना बनाया जा रहा होगा। नहीं सर कंप्लीट है। कंप्लीट है। इसमें Yes, sir. डूअर कौन है? सर कोई नहीं है। कोई नहीं है, नहीं मालूम। कोई तो होगा ही, लेकिन नहीं मालूम क्या होगा। नहीं मालूम। नहीं मालूम, यानी सेंटेंस में तो डूअर कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस लिख दो, राइट का निशान भी लगाओ कि सेंटेंस कंप्लीट है और ये पैसिव वॉइस है। अब आ जाइए ऊपर, बोलिए अगला सेंटेंस। मुझे पढ़ाया जा रहा होगा। बताइए, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। क्यों पैसिव वॉइस? सर इसमें डूअर नहीं है। डूअर नहीं है और सेंटेंस कंप्लीट है, ऐसे बोलो। यस। अब उसके ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो। सर ये नहीं लिख पाए हैं, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत। नेटवर्क था। बताओ जी उसके ऊपर वाला सेंटेंस, अंकित बोलो। फीस जमा की अंकित जा बोलो। रही होगी। फीस जमा की जा रही होगी। बताइए। सर पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है। काम क्या है इसमें?
फीस जमा की जा रही होगी। काम क्या है? वर्क क्या है इसमें? सर जमा कौन सा काम हो रहा है? यस, जमा करना काम हो रहा है। किस चीज को? फीस। फीस को। कौन है करने वाला? डूअर कौन है? सर इसमें डू नहीं है। तो इसका मतलब कि बगैर डूअर के ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट है। कंप्लीट है। जब बगैर डूअर का सेंटेंस कंप्लीट है तो ये बताइए कि ये एक्टिव वॉइस हुआ कि पैसिव वॉइस हुआ? पैसे बहस हुआ। पैसिव वॉइस हुआ। चलिए ठीक है, एक सेकंड लाइन पर रहिए। ऑलराइट, अब बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा वाला सेंटेंस को पढ़िए जो मैंने सेंटेंस दिया, जिसके बारे में तुमने बोला कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है। बताइए। थोड़ी देर बाद वह कमरा मैट के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। अब इस सेंटेंस को मैंने छोटा कर दिया, इसमें थोड़ी देर बाद मैंने हटा दिया और सीधा मैंने बोल दिया कमरा साफ किया जा रहा होगा। अब बताइए ये सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कमरा साफ किया जा रहा होगा जैसे था सड़क रिपेयर की जा रही होगी, खाना बनाया जा रहा होगा, तो मैंने सेंटेंस दे दिया कमरा साफ किया जा रहा होगा। कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट है। कंप्लीट है, तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे इनकम्प्लीट है। इसको समझाने के लिए हमें अलग से 20 मिनट लगाना पड़ा तुम्हारे ऊपर। थोड़ा अलर्टनेस के साथ और समझो। और ये जो चीज मैं आपको कह रहा हूँ ये हमारी रिवीजन की क्लास है। रिवीजन का मतलब कि ये चीज हम रगड़ के पहले पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन कर चुके हैं, सब चीज कर चुके हैं। तो रिवीजन के बराबर ही होना चाहिए, प्रॉपर टीचिंग नहीं होनी चाहिए। रिवीजन का मतलब हुआ कि एक बार हिंट दिया, समझ में आ गया, क्या सब दिमाग से स्लिप हो गया था, आ गया। पहचानना सीखिए। अब ये जो सेंटेंस हमारा है कि कमरा मेड के द्वारा थोड़ी देर के बाद साफ किया जा रहा होगा, इस सेंटेंस में हमने मेड के द्वारा वर्ड को हटा दिया, यानी डूअर को हटा दिया। अब सेंटेंस बन गया कमरा साफ किया जा रहा हो, थोड़ी देर बाद कमरा साफ किया जा रहा होगा। बताइए ये सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है सर। इसका मतलब कि बगैर डूअर के ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यस सर। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर बगैर डूअर के ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो ये पैसिव वॉइस है। बात को समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। Am I clear? और वैसे भी किसी भी सेंटेंस में अगर द्वारा लग करके वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हम उसको हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना रहा होऊंगा, इसमें से आप मैं को नहीं हटा सकते क्योंकि सेंटेंस हो जाएगा खाना बना रहा होऊंगा, जो कि अधूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे द्वारा खाना बनाया जा रहा होगा, तो इसमें से मेरे द्वारा को एनी टाइम आप हटा सकते हैं और सेंटेंस बन जाएगा खाना बनाया जा रहा होगा। पैसिव वॉइस है मतलब सुजीत दीवार, पैसिव वॉइस से सीधा द्वारा लग गया मतलब पैसिव हो गया। सुजीत Passive दीवार voice. पेंट कर रहा होगा, क्या इसमें से हम सुजीत को हटा सकते हैं? सुजीत दीवार पेंट कर रहा होगा? नो सर। नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। और सुजीत के द्वारा दीवार पेंट किया जा रहा होगा, बताइए इसमें से क्या हम सुजीत को हटा सकते हैं? एकदम हटा सकते हैं, एकदम हटा सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाली साफ कर रही होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाली साफ कर रही होगी, क्या इसमें से हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हटा सकते हैं? यस सर। हटा सकते हैं? हटा के बताओ तो। नो सर। म्युनिसिपल नहीं, हटाने दो इस बच्चे को। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाली साफ कर रही होगी, इसको हटा के सेंटेंस बताओ तो। नहीं हटा सकते हैं। समझ में आ गया? तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन यही मैं द्वारा लगा दूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा नाली साफ किया जा रहा होगा, तब बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? यस सर। यस सर। एकदम हटा सकते हैं। जहां द्वारा लग गया वहां उस चीज को हम हटा सकते हैं, क्योंकि काम तो हो ही रहा है, इनके द्वारा हो रहा है, ये रहे या न रहे सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ता। आप सभी लोग मेरी बात को समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। समझे या नहीं समझ गया समझे? सर। समझ गए। सर तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इसका तो हमने दो चीज तो पहचान लिया कि एक तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। अब तीसरी बात आती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है। अब इसमें हमको गारंटी है कि अंकित का सेंटेंस तो गलत ही बना होगा क्योंकि इसने स्ट्रक्चर की अलग पहचान लिया था। और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस सेंटेंस को एक्टिव पहचाना था, उनका सेंटेंस भी गलत ही बना होगा। अब आपको क्लियर कट मालूम है फ्यूचर, रुक जाइए, अब आपको क्लियर कट मालूम है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखिए और लिख के बताइएगा मुझे जब मैं पूछूंगा। लिखिए पहले क्या स्ट्रक्चर होगा, किस फॉर्मेट से ये सेंटेंस बनेगा। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप लोग बताएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस किस फार्मूले से, किस डिजाइन से, किस पैटर्न से, किस स्ट्रक्चर से बनेगा। Done, sir. मेरे सिस्टम ने अपडेट ले लिया है इसलिए थोड़ा उसमें दिक्कत हो रही है। अपडेट में ही चला गया है तो इसीलिए मैं मोबाइल से हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगता है कि हो तो रहा है शायद। अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा रजनीश से। रजनीश, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सर कंफ्यूजन था। सॉरी रजनीश, यू आर नॉट क्लियर एंड नहीं बनाया ऑडिबल। सर, इसका नहीं नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? याद नहीं है, रिवीजन याद नहीं है तो पन्ना पलटिए, पन्ना पलटिए, रिवीजन चल रहा है। पिछले टॉपिक में से देखिए कि क्या स्ट्रक्चर है। याद नहीं है तो रिवीजन से देखिए, याद नहीं है तो पन्ना पलटिए, नोट्स में देखिए। पवन गांधी, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सर सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V3, यही बोल रहे हैं ना? सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V3, यस है सर। ना? ऑलराइट, ठीक है। अंकित, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? Passive voice. Subject plus shall be being by will be being plus V3. सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग By will be being plus V3. प्लस V3, ठीक है। ऑलराइट, आगे बोलिए। नेक्स्ट पर्सन, एक सेकंड, मैं कनेक्ट हो गया, 2 मिनट का टाइम दीजिए। यस, मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगा, इसने अपडेट ले लिया था। अब आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? Yes, sir. चलिए ठीक है। सुमित कुमार, बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन यस, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। अच्छा, चलिए भाई नेक्स्ट आदमी से हम लोग बात करते हैं। सृष्टि, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? Sir, shall subject plus shall will be being plus V3. ठीक है। चंदन, यस सर। क्या स्ट्रक्चर होगा? सर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बीइंग प्लस V3। ठीक है। रुचि, रुचि यस सर।
बताओ स्ट्रक्चर। सर सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग प्लस V3। ठीक है। शोभा, शोभा पिछले बार भी तुमसे सवाल पूछा था तो तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं आया। तुम सुन रही हो, कनेक्टेड हो कि क्या हो? एक सेकंड देखने दीजिए जरा मेरे को शोभा को। शोभा कुमारी का ऑडियो नहीं कनेक्ट है तो ये बच्ची करती क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुन ही नहीं पा रही हो कि बच्ची का ऑडियो ही नहीं कनेक्टेड है, या तो नेटवर्क का इश्यू है। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा एक बार और मैं पूछ लूं दुर्गेश से। दुर्गेश स्ट्रक्चर बताइए। The subject plus shall be being by will be being plus V3 plus I plus subject. अंकित एक बार और जरा बताना क्या तुमने बताया था। Sir, subject plus shall be being by will be being plus V3. आप में से कुछ बच्चों का आंसर गलत है और अंकित ने जो जवाब दिया ये जवाब सही है। दुर्गेश ने जो जवाब दिया जवाब बिल्कुल सही है। सृष्टि ने जो कहा वो सेंटेंस बिल्कुल सही है। चंदन ने भी जो कहा वो चीज बिल्कुल सही है। रुचि झा ने भी जो कहा वो बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग और विल बी बीइंग प्लस V3। बाकी आप में से कुछ एक लोगों ने शैल हैव बीन और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग प्लस V3। अब बताइए सेंटेंस क्या बना। दुर्गेश तुम बताओ। थोड़ी देर बाद कमरा मेड के द्वारा साफ किया जा रहा होगा। बताइए सेंटेंस क्या बना। The room will be being cleaned by maid after some time. बाय द मेड बोल दो या बाय अ मेड बोल दो। Yes, sir. विदाउट आर्टिकल मत बोलो। Yes, sir. By a maid after some time. सृष्टि, Yes, sir. After some time, this room will be being cleaned by the maid. सही है। आगे बोलिए। पवन, पवन। सर हाँ, नाम सुनते ही तुरंत अनम्यूट किया करो बच्चे, थोड़ा क्लास में एक्टिव रहो। बताओ सेंटेंस क्या सर बना। बनाए नहीं सर। बनाए नहीं है। सुमित। यस सर। हाँ, सर मेरा तो गलत हो गया सर, वो गलत हो स्ट्रक्चर गया। गलत स्ट्रक्चर ही गलत हो गया था। स्ट्रक्चर और सुधार Yes, के sir. सही से लिख लिए। यस सर। पवन तुम भी सेंटेंस को लिखो। सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग प्लस विल बी बीइंग और विल बी बीइंग प्लस V3। और अब सेंटेंस को बनाओ। सुमित और पवन दोनों से मैं बाद में सुनूंगा। रजनीश बताइए। The room will be being cleaned by the maid. दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। विश्वजीत, बता रहे हैं। हाँ बताओ। Sometime the room will be being cleaned by room maid. रिपीट अगेन। Hello sir. दोबारा से बोलो बच्चे। Sometime the room will be being cleaned by room maid. सम टाइम नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम होगा। After हाँ, थोड़ी देर नहीं है, थोड़ी देर के बाद है। आफ्टर सम टाइम। सम टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आफ्टर सम टाइम द रूम विल बी बीइंग क्लीन्ड बाय द मेड। maid. अच्छा, रुचि थोड़ा तुम भी बोल दो बच्चे, सुन ले तुम्हारा। यस सर। आफ्टर सम टाइम दिस रूम विल बी बीइंग क्लीन्ड बाय द मेड। ठीक है। सृष्टि बोल दो। सर अभी न बोले थे। अच्छा बोले थे तो दोबारा से बोल दो। सर मैं बच गया, मैं बोल दूं हाँ सर। सुन ले जरा उसको। ये कैमरा में फोटो आगे पीछे होते रहता है ना, तो मैं एक ऑर्डर में बच्चों से नाम बोलता चलता हूँ तो इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। बोलो जरा सृष्टि। After some time, this room will be being cleaned by the maid. ठीक है। और अंकित छूट गया था, अंकित बोलो। Yes, sir. Thank you, sir. After a while, this room will be being cleaned by the maid. ठीक है। और पवन गांधी बताओ तुमने क्या बनाया स्ट्रक्चर से सेंटेंस। सर आफ्टर सम टाइम्स विल बी बीइंग बाय द maid. क्या फिर बोलो। आफ्टर सम टाइम। After some times will be being room by the maid. क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो अंग्रेजी के नाम पर। स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने 5 बार अब तक स्ट्रक्चर बोला हूँ, क्या स्ट्रक्चर लिखे हो। The subject plus shall will being will being plus V3. क्या चीज। सब्जेक्ट प्लस Shall will being by will शैल be विल being बीइंग plus नहीं मैंने कहा है, V3. शैल बी बीइंग कहा है। शैल बी बीइंग। कितनी बार क्लास अटेंड की हो अंग्रेजी की। इंग्लिश की कितनी क्लास अटेंड की हो। मेरी कितनी क्लास अटेंड की हो। पवन गांधी तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब दो।
अरे बच्चे तुमको सुनाई नहीं पड़ता है? पवन गांधी तुमको सुनाई पड़ रहा है कि ग्रुप में से बाहर निकालो मैं यहाँ से? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने इंग्लिश की कितनी क्लासेस अटेंड की है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तुमको? दूसरा बच्चा सुमित कुमार, बोलो सेंटेंस क्या बना सुमित? सुमित कुमार, सुमित तुम म्यूट हो। सुमित, am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, सुमित तुम sir. बोलो, सुमित तुम बोलो क्या सेंटेंस लिखे हो? After some time, room will be being cleaned by them. हाँ सही है, ठीक है। क्लास में है तो कान खोल करके बैठिए, हवा में मत रहिए। चलिए ये सेंटेंस सही है। अब अगले सेंटेंस पर आते हैं जो कि लास्ट सेंटेंस था पिछले पैकेज में से, पिछले सेंटेंसेस के लिस्ट में से। बताइए लास्ट सेंटेंस क्या था अंकित? यस सर, 10th नंबर सर। सेंटेंस नंबर क्या है? 10th 10 है, बताइए क्या है? लास्ट, इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरे देश में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरे देश में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे, यही है या करवाए जा रहे होंगे? सर दोबारा से सेंटेंस सर बोलो। की सर इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरे देश में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे, ठीक है। Yes. चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस सेंटेंस को लेते हैं। विल स्टार्ट विद दुर्गेश। दुर्गेश से शुरू करते हैं, सबसे पहले उसी का नाम पॉप हो रहा है स्क्रीन पर। दुर्गेश, विच टेंस इज दिस? आइडेंटिफाई द टेंस। तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। इतनी कमजोरी तो नहीं हो गई होगी तुमको कि आवाज मुंह से नहीं निकली? Sir, I can't able to identify this sentence. यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस? Yes, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सृष्टि, इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरे देश में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पवन गांधी, यस सर। विच टेंस इज दिस? कौन सा टेंस है? क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है सर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अंकित, सॉरी सर, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है। अंकित, सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रजनीश, रजनीश आप में से कोई शोभा की फ्रेंड है क्या? दोनों बच्ची, दोनों तीनों बच्ची, जो दोनों बच्ची शोभा की कोई दोस्त हो क्या? Yes, sir. तो शोभा को जरा फोन करके बोल दो कि ऑडियो कैसे कनेक्ट किया जाता है, जरा उसको बता दो। वो बार बार वेटिंग में आती है बच्ची, मैं उसको अलाउ भी करता हूँ, कभी आती है तो ऑडियो कनेक्ट नहीं रहता है, केवल Yes, कैमरा sir. कनेक्ट रहता बोलते है। हैं। हालांकि अभी मुझे कनेक्टिंग टू ऑडियो का मैसेज मिल रहा है, लेकिन उसको ऑडियो कनेक्ट हो नहीं पा रहा। तो जरा बच्ची को बता दो पर्सनली फोन करके, थोड़ा उसको शायद हैंड होल्डिंग की जरूरत है। Yes, पिछली sir. क्लास में भी मैंने ऐसा ही प्रॉब्लम उसका देखा था। नहीं, लेकिन उसका सर हर क्लास में तो हो जाता है। हर क्लास में हो जाता है। देखो अभी फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई, तुरंत आ रही थी, ऑडियो कनेक्टिंग था और डिस्कनेक्ट हो गई बच्ची। चलो खैर कोई बात नहीं, Yes, sir. ठीक है, देख लेना क्या दिक्कत है। और ज्यादा दिक्कत हो ना तो सीधा बता देना कि मोबाइल को रीस्टार्ट करके आ जाएगी। मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेगी तो कोई दिक्कत होता है तो सही हो जाता है। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, रजनीश के पास आते हैं। रजनीश, कौन सा टेंस है? You are not audible. Future indefinite. Repeat again. Rajnish, repeat again. Yes, sir. Future indefinite tense. कौन सा indefinite tense? कौन सा indefinite tense रजनीश? Yes, sir. अरे यस नहीं पूछ रहा हूँ भाई, हिंदी में पूछ रहा हूँ कि कौन सा indefinite tense? रजनीश तुम्हारा आंसर क्लियर नहीं है बच्चे। Future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अच्छी बात है। विश्वजीत, Yes, sir. कौन सा टेंस है ये?
सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सुमित पर आते हैं। सुमित, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चंदन, Yes, sir. Future indefinite tense, sir. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रुचि झा, सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा ठीक है। नीचे में लिखिए सब लोग जरा सा कॉपी में, आपके आंसर अलग हैं। लिखिए हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, और उसके नीचे लिखिए नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई। नंबर 1 नीचे में लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके नीचे नंबर 2 डाल करके लिखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ब्रैकेट में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। नंबर 2 में फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं लिख दीजिएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। उसके नीचे लिखिए नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके नीचे लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नीचे लिखिए write the tips, write the tips and in English. ये आपको मैंने इस पर्टिकुलर सेंटेंस के रिस्पांस को देख करके ये वर्क दिया। आपको आइडेंटिफाई करना है ये सारे टेंस को कि कैसे पहचानते हैं। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, किस तरीके से पहचानेंगे। जैसे अंकित ने कहा ना कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये 2 बातों को बताएगा कि काम अभी हो रहा है, दूसरा काम पहले से हो रहा है, और दोनों बात नहीं बता रहा है तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस है सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको हर एक टेंस के बारे में बताया था। हर एक टेंस के बारे में आप लिखिए कि कौन सा ट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या टेक्निक बताई थी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की। 2 सुटेबल एग्जांपल भी लिखिएगा हिंदी में और उसकी इंग्लिश पे करिएगा। अगली क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। आज के लिए इतना काफी है, ये होमवर्क मैंने दिया आपको। अब क्लास एंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, टेक केयर।